गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग जो त्रिसूत्री साधना से जुड़े हैं ये समझने को बहुत आसान है। सिर्फ इतना ही है कि आप उसके प्रति जितना श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उतना जल्दी आपको वो समझ में आ जाएगी। वरना आपको कंफ्यूज करने के लिए मार्केटिंग करने वाले यूट्यूब से लेकर सभी जगह पर बहुत सारे लोग उपस्थित हैं और आपको बहुत सारा भ्रमित कर देते हैं कि इस रोग के लिए ये पाउडर लो, इस रोग के लिए वो हरी पत्तियों से लेकर अलग जूस इस्तेमाल करो, उसके लिए ऐसा व्यायाम करो, ऐसा योग करो, बहुत कुछ है। पर मैं एक ही बात आप सबको कहता हूँ जो मैंने अनुभव की है। 7 साल से मैं त्रिसूत्री साधना से जुड़ा हूँ। मैंने किसी की भी राय नहीं ली है। मैंने केवल अपने सत विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके इसके सिद्धांत को पूरी श्रद्धा से अपनाया। आज मुझे 7 साल में कोई भी समस्या नहीं है। केवल इस साधना के प्रति आप जितना मर्ज हो जाओगे, जितना समर्पित भावना से करोगे, जितना श्रद्धा से करोगे, उतना जल्दी रिजल्ट मिलता है। गीता में कहा है अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से इस साधना को अपनाओ, आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। सबसे अच्छी बात आपको मैं समझाता हूँ कि कोई भी रोग हो, शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, ये लाइलाज नहीं है। कब? जब आपका माइंड इस साधना के प्रति पॉजिटिव हो तब। आप अगर कंफ्यूज होते हो, आधा इसका करते हो, आधा उसका करते हो, तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? ये साधना है, कोई कोर्स नहीं है। त्रिसूत्री साधना का मतलब ही है कि आज लोग केवल मैं कहता हूँ 20% पे ही बात करते हैं ज्यादा। तब यानी भोजन परिवर्तन। इस भोजन परिवर्तन को लेकर ही सारी बातें हो रही है। आप कहीं भी देखो, यूट्यूब पर जाकर घर घर तक जो भी कोई मिलता है सलाह देता है, ये खाओ, वो मत खाओ, ऐसा करने से ये फायदा होगा, वैसा करने से ये फायदा होगा। रिजल्ट तो मिलता नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इसमें मत अटको। आप अपने बॉडी क्लीनिंग की तरफ ध्यान दो। भोजन कोई भी हो उसकी तरफ इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। जब आप इस साधना के सिद्धांत समझते हो कि आपको सफाई की तरफ ध्यान देना है, तो खाना क्या खाते हो इससे अच्छा सफाई को कितना समय देते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी सफाई के लिए कितना समय दे रहे हो, इसके बारे में कभी सोचा? सारे लोग इसी बात पर अटके हैं कि बस ऐसा भोजन खाओ, ऐसा भोजन परिवर्तन करो। पर उसके आगे मैं हर बार समझाता हूं 80% माइंड के बारे में कोई बात नहीं करता है, कोई इसके ऊपर चर्चा नहीं करता है कि आपका प्रॉब्लम दूर होने के लिए अगर कोई मददगार है तो वो है आपका माइंड। क्योंकि मन अगर मजबूत होगा तो आपको तुरंत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आप हरी पत्तियों का जूस पियो, वेजिटेबल जूस पियो या फ्रूट्स खाओ, जो भी आपको खाना है खाओ पियो, जो भी करना है करो, पर उसके साथ आपका माइंड भी पॉजिटिव रहना चाहिए। केवल भोजन परिवर्तन करने से नहीं चलता है, उसके साथ आप कितना मन से करते हो ये मन भी जरूरी है। मैं हर बार एक उदाहरण देता हूं कि जब आप कोई मीठा पदार्थ खा रहे हो तो मीठा है, अच्छा है, पर अगर एक आध वार्ता बुरी आ गई, कान पे मोबाइल लगाकर आपने वो सुनी कि मेरे रिश्तेदारों में कुछ बुरी घटना हुई है, तो क्या वो मीठा पदार्थ है वो आपको मीठा लगेगा? उस समय नहीं लगेगा। क्योंकि खा कौन रहा है? आपका माइंड खा रहा है, मन खा रहा है। इस मन को जब तक साथ नहीं लेते तब तक रिजल्ट नहीं मिलता है। ये जो कमजोरी आना, साधना शुरू करने के बाद ये जो आपको थकान आना, कमजोरी आना, या जो भी चक्कर आना, या फिर अच्छा नहीं फील होना, ये सबका कारण ये है कि आपका मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। शरीर एक्सेप्ट कर रहा है पर आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जैसे 2 शब्द आपको पता होंगे, एक है आलस और एक है प्रमाद। आलस जो होता है वो शरीर को आता है और प्रमाद जो आता है वो मन को आता है। हम लोग जो है ना ये आलसी नहीं है, पर हम लोग जो है ना ये प्रमादी है। इसलिए तो हमको सेमिनार चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं 5-7 दिन के सेमिनार में हम जाएंगे, पर घर में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि शरीर से तैयार है पर मन से तैयार नहीं है। आप जो है ना ये इसको प्रमादी कहेंगे। प्रमाद जो होता है वो मन को होता है, और ये प्रमाद हटाना ये बहुत मतलब क्या कहते हैं इसको, ये आसान बात नहीं है।
इसके लिए मैं कहता हूं कि सेवा और सुमिरन ये त्रिसूत्री साधना के आगे के दो पार्ट है, उसको समझो ना। उसके ऊपर कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। हमने कितनी बार समझाया है कि त्रिसूत्री साधना में तब सेवा सुमिरन ये तीनों बातें जब ईमानदारी से फॉलो करते हो तब रिजल्ट मिलता है, और उसके बारे में कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। तो ये मन जो है ये कब बदलेगा? जब आप साधना करोगे ध्यान की, और ध्यान की साधना तो कितने लोग करते हैं भगवान जाने। अगर करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, पर ध्यान करते समय सेल्फलेस होना जरूरी है, निस्वार्थ भावना से बैठना जरूरी है। ये जितना करोगे उतना आपका माइंड प्योर होता जाएगा। मैंने बहुत बार समझाया है कि शरीर को 4 प्रकार का भोजन चाहिए। एक है शरीर को जो रेगुलर भोजन करते हैं, हम जो कच्चा खा रहे, पकाया खा रहे, दिन रात में जो कुछ करते हैं, एक शरीर का भोजन है। पर इससे नहीं होता है। क्या कोई भी घर को एक दीवार होती है क्या? 4 दीवार होती है, तब वो घर घर होता है ना। केवल एक दीवार नहीं चलेगी। वैसा केवल आप भोजन परिवर्तन कर रहे हो, ये केवल भोजन परिवर्तन शरीर का हो गया, पर मन का क्या? मन के बारे में कभी आपने सोचा है कि इस मन को कुछ चाहिए? आप थोड़ी थोड़ी बातों में आपका मन डिस्टर्ब हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, आपको निगेटिविटी आती है। इसका कारण क्या है? कि आपका माइंड कमजोर है। इस माइंड को मजबूत बनाने के लिए एक भोजन चाहिए। जब तक वो भोजन नहीं देते हैं तब तक आपका माइंड मजबूत कैसे होगा, पावरफुल कैसे होगा? इसके लिए मन का भोजन होता है ध्यान। आप किसी भी संत महात्मा को देखोगे तो वो ध्यान करता है। क्या हमने कभी किया? इसलिए मैं कहता हूं शांति से भगवान के सामने बैठ जाओ, और आपके सुख दुख जो होते हैं वो भगवान से शेयर करो कि भगवान आपने मुझे यहाँ ये फायदा दिया था, ये इस प्रसंग में आपने मुझे संभाला था। ये भगवान से बात करो, ये ध्यान करने का रास्ता है। अभी मैं शॉर्ट में ले रहा हूं क्योंकि आगे सवाल जवाब लेने हैं। दूसरी बात होता है बुद्धि का भोजन। हमने आज तक कभी दिया? बुद्धि का भोजन होता है दैवी वांग्मय। दैवी वांग्मय यानी जो निस्वार्थ बताया गया है, फिर वो किसी भी धर्म का हो। जो आदमी जिस धर्म का है उसने उसके संतों का चरित्र या फिर उसके जो भी कोई ग्रंथ है उसको पढ़ना चाहिए। क्या हमने कभी बुद्धि का खुराक जो वांग्मय वाचन होता है उसको कभी किया? करते हैं। दिन में कम से कम 5 पन्ने तो हमने पढ़ने चाहिए, जो भी दैवी वांग्मय उसका, वो तो हम करते नहीं। इसीलिए हमारी बुद्धि जब कोई समस्याएं आती है तब योग्य निर्णय नहीं लेती। इसलिए हमें दूसरों को पूछना पड़ता है बार बार। क्यों पूछना पड़ता है? क्योंकि हमारी बुद्धि जो होती है इसको हमने ये प्रशिक्षण दिया नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि त्रिसूत्री साधना ये समझने में आसान है, उतना कठिन भी है। ये दिखती वैसे आसान नहीं कि भोजन बदल दिया अभी सभी रोग भाग गए, ऐसा नहीं होता है। और चौथा जो भोजन होता है आत्मा का, वो होता है भक्ति। भक्ति यानी सेल्फलेस वर्क एंड सेल्फलेस लव। ये कितना करते हैं हम? रात में सोने तक याद करो, पूरे 24 घंटे में हमने ऐसा कौन सा सेल्फलेस वर्क किया है जो हम रात में सोते समय उसको याद करते सोएंगे? पूरा दिन भर हम स्वार्थ से भरे हुए लोग हैं, तो थोड़ा तो सेल्फलेस जीना चाहिए कि नहीं? ये मनुष्य देह मिला किस लिए है? बड़े भाग मानुष्य तन पावा दुर्लभ ही। मतलब ये जो मनुष्य जन्म है ये बहुत ही दुर्लभ है। 84 लाख का फेरा मारकर हम आए हैं। क्या थोड़ी भक्ति हमने की? भगवान की भक्ति करने के लिए जन्म मिला है, उसके बारे में कभी सोचा? तो केवल त्रिसूत्री साधना में सभी लोग एक ही बात पर ध्यान दे रहे हैं, केवल भोजन परिवर्तन, पर उसके साथ मन बुद्धि और आत्मा का भी विचार करो। लोग मुझे पूछते हैं, बोलते हैं कि सर हम तो ये 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गए रसार कर रहे हैं, फिर भी हमारा प्रॉब्लम जो है ये तो आता ही रहता है, गैसेस होते रहते हैं, एसिड्स होता रहता है, ये तो होता ही रहता है, इसके लिए क्या करें? अरे भाई सबको मैं यही समझाता हूं, अरे साधना का अर्थ समझती क्यों नहीं आप? ये साधना है, साधना यानी करते रहना है। आप अपने घर को जब सफाई करते हो, झाड़ू मारते हो, तो मुझे बताओ उस दिन सफाई हो गई तो दूसरे तीसरे दिन आपने झाड़ू नहीं मारा तो क्या वो घर साफ रहेगा? उस घर में तो फिर से गंदगी आने वाली है। उसी प्रकार ये भी तो एक घर है भगवान का। जिस दिन आप सफाई नहीं करोगे उस दिन फिर से गंदगी जमा होने वाली है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब हमने क्या करने का है? एक 15 दिन 20 दिन किया, बाकी बाद में करने का ही नहीं। ऐसा नहीं रहता है। हमें पूरी जिंदगी भर करना है, पूरी जिंदगी भर रसार छोड़ना नहीं है। हाँ, इसमें मैंने कहा ना फ्लेक्सिबल रहो ना। आपको 12 तक फास्टिंग नहीं होता है तो 10 बजे तक करो, अगर किसी को होता है तो 24 घंटा करो।
आप इस सिस्टम को अपने शरीर के अनुसार इसका इस्तेमाल करो। मैं हर एक को कहता हूं कि मैंने अगर 24 घंटे का फास्टिंग किया है तो आप 2 दिन का कर सकते हो, आप में हिम्मत है आप 8 दिन का कर सकते हो, मुझसे तुलना मत कीजिए। हाँ, और दूसरी बात, किसी से 24 घंटा नहीं होता है तो 2 घंटा कीजिए, 4 घंटा कीजिए, पर सिस्टम का सिद्धांत तो समझिए कि सुबह उठने के बाद मुझे फास्टिंग करना है। कितना करना है? जितना मुझसे सहन होता है, मेरी कितनी पावर है उतना मैं निर्जला उपवास करूंगा। अब ये कितना करना है आप तय करो ना। हमारा शास्त्र कहता है आहारम पचदिशी की दोषण आहार वर्जित, है कि नहीं? भोजन कमाने का काम, भोजन हजम करने का काम वाइटल पावर करती है। खाने को मत दो, सफाई करेगी। अब आपकी सफाई करने के लिए आपको कितना समय देना है आप तय करो ना। किसी को पूछने की क्या जरूरत है कि सर मैं 10 तक करूं या 12 तक करूं या 2 तक करूं। आप अपने शरीर को अच्छी तरह से जानते हो, किसी को पूछने की क्या आवश्यकता है। चलो आज मैं 10 बजे तक फास्टिंग किया, कल मुझसे 12 तक होगा। जितना होता है उतना करो, उतना आपका फायदा होता है। हाँ, अगर लो बीपी है और वजन बहुत कम है, ऐसे लोग इतना फास्टिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अगर करते हैं तो 10 बजे तक किया तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। अब उसके बाद मैंने कहा है कि हरी पत्तियों का जूस आपको पीना है। भाई एक आध दिन लाइट नहीं है, एक आध दिन हमको ग्रीन जूस नहीं मिला, एक आध दिन हमको प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो ना सारी बातें। आपको जो मार्केट में फल मिलते हैं दबा के खाओ ना। मैंने बार बार कहा है कि खाने से रोग नहीं आते, रोग आते हैं अंदर जमा होने से। इसको जमा मत होने दो, इसको निकालो। आप तय करो मेरे बॉडी में कितना सारा मल पड़ा है, निकालो, उसके लिए समय दे दो। इसलिए फास्टिंग ज्यादा करो और जितना हो सके उतना जूस पियो। हरी पत्तियों का जूस पीना है, बॉटल में ले जाओ, 3 घंटा टिकता है। और अगर नहीं जमता है आपको तो कोई फल फ्रूट कुछ भी खा लो ना, गन्ने की रस है, नारियल पानी है, ढेर सारा भगवान ने 1000 आइटम बना के दिए हैं, खाओ ना, कौन मना कर रहा है। अब इसके बाद दिन भर आपको मैंने कहा है कितना आसान है। मैं कहता हूं 4 वाक्य, 4 शब्द में साधना जो है भोजन परिवर्तन की खत्म हो जाती है। एक्चुअली जो खरा जो ताकत है वो सेवा सुमिरन में है। 80% पावर सेवा सुमिरन में है। तो बस दिन भर आप फल खाओ, शाम को वेजिटेबल जूस लो या खाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। रात को फिर हरी पत्तियों का जूस पियो। वेट लॉस के साथ अपने प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जल्दबाजी क्यों करना है कि सर 15 दिन हो गए अभी भी प्रॉब्लम क्यों है? अरे जाने दो ना, और 15 दिन करो ना, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि कितना अंदर मल गाढ़ा पड़ा है उसके ऊपर वो रोग है। चलने दो, साधना है, चलने दो। आज 7 साल हो गए, 7 साल में मैंने कभी किसी को एक भी सवाल नहीं पूछा है कि सर मैं ऐसा कर रहा हूं सही है कि गलत है। मेरा शरीर मुझे जवाब देता है। अगर मेरे बॉडी में निगेटिविटी आने लगी तो समझो मेरा रास्ता कहीं तो गलत हो रहा है, और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ रही, समझो हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो क्यों चिंता करने की। और शाम के बाद मैंने कहा हरी पत्तियों का जूस पियो या सलाद खाओ या जो करना है करो। एनिमा 2 बार करो, सुबह 1 बार, रात को जूस लेने से आधा घंटा पहले। और आपसे इतना नहीं होता है भाई तो रात को भोजन करो पकाया पसंदीदा, कोई बात नहीं, पर उससे आधा 1 घंटा एनिमा करो 15 दिन के लिए। 15 दिन के बाद आपको लगता है कि और वजन कम करना है तो और बढ़ाओ, कितना बढ़ाना है और बढ़ाओ, ये आपकी मर्जी। नहीं होता है तो दिन में कच्चा रात में पकाया भोजन करो। और हाँ, कभी शादियां होती है, कभी कहीं घूमना होता है तो छोड़ दो, 2-4 दिन में छोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ता है। कोई इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं, कोई पाप नहीं कि सर मैं आज दोपहर को खाना खा लिया अब क्या करूं। अब खा लिया है तो उसमें क्या चिंता करने की, दूसरे दिन सफाई कर डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बोझ मत लो। अगर टेंशन लेना है तो सेवा सुमिरन के बारे में ले लो कि आज दिन भर में मैंने कौन सी सेवा की है, कितना निस्वार्थ काम किया है, इसके बारे में सोचो। अरे मनुष्य जन्म इसलिए मिला है नर अपनी करनी करे तो नर का नारायण बन जाए। नारायण बनने के लिए या नारायण का बनने के लिए किया है, जन्म मिला है। धनानि भूमो पशवश्य गोष्ठे भार्या गृहद्वारे जन स्मशाने देहाश्चिताया परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकाहा। अरे मेरे पास क्या है, धन है, भूमि है, संपत्ति है, भाई सारा इधर ही रहने वाला है। धनानि भूमो पशवश्य गोष्ठे भार्या गृहद्वारे जन स्मशाने, मेरी पत्नी मेरे दहेली तक आने वाली है जब राम नाम सत्य होगा तब। और जिनके लिए मैंने इतना दिन रात इनका सब लोगों के लिए इतना सब कुछ किया, वो केवल शमशान तक आने वाले हैं। देहाश्चिता या परलोक मार्गे, मेरा जो देह है, शरीर जो है, इसका इतना लाड प्यार करता हूँ। सर मैंने आज इतना खाया, सर मैंने आज ये खाया। अरे क्या खाया क्या पिया इसके बारे में क्या सोचते हो? इतना तो कभी मुझे बताओ कि सर आज हमने ये सेवा की है, सर आज हमने इतना ध्यान किया, सर आज हमने ये भगवत गीता के इतने श्लोक पढ़े, कितना आनंद आता है सुनने में। ये तो किसी को बोलना ही नहीं है।
तो जिस देह के लिए इतने हम लाड़ प्यार करते भाई, वो केवल चिता तक आने वाला है। आपके साथ क्या आने वाला है? अगर आप अमेरिका में गए या दुबई में गए तो क्या वहां भारत की करेंसी चलती है? वहां कौन सी करेंसी चलती है? वहां उसी देश की करेंसी चलती है, पैसा। उसी प्रकार हम जब ये सृष्टि छोड़कर चले जाएंगे ना, तब भगवान के यहाँ जाएंगे, तब हमारे कौन से कर्म का आएंगे काम में? कर्मानुगो गच्छति जीव का, वह एक ही करेंसी काम में आने वाली है। आपने जीवन में निस्वार्थ कर्म, निस्वार्थ प्रेम कितना किया, कितने लोगों को प्रभु सन्मुख बनाया, इसके बारे में आज तक कभी सोचा? अरे हम पैर किसके छूते हैं? संतों के छूते हैं, साधु महात्माओं के छूते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ कर्म किए, इसलिए हम उनके पैर छूते हैं। हमारे घर में तो हमारा लड़का भी जल्दी कभी झुकता नहीं। क्यों? क्योंकि हम स्वार्थ से जी रहे हैं। मैं कहता हूं थोड़ा सा निस्वार्थ कर्म करके देखो। इसलिए त्रिसूत्री साधना में सेवा का महत्व बताया है। ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। अब क्या देना, कहाँ देना, कब देना, ये आप तय करो। ये हम कौन बताने वाले? ये आपका अंदर का भगवान बताएगा। इसलिए मैं कहता हूँ सेवा और सुमिरन का महत्व त्रिसूत्री साधना में समझ लो। मैं आपको छोटी सी एक कहानी बताता हूँ, दृष्टांत बताता हूँ कि एक बार एक आदमी जो अंधा होता है, उसको मालूम हो जाता है कि बाहर एक जो प्रदेश है वहां पर बहुत सारा पैसा मिलेगा, खाने को मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। तो वो कहता है मेरी जिंदगी सुधर जाएगी, मैं उस राज्य में जाता हूँ। आंखों से वो अंधा था। जब वो रास्ते से चलने लगा तो वहां उस राज्य को एक चारे बाजू से एक दीवार थी और उसको केवल एक दरवाजा था। तो वह आदमी वहां तक पहुंचा अंदर जाने के लिए, तो रास्ता मिल नहीं रहा था क्योंकि आंखों से वो अंधा था। उसने दीवार को हाथ लगाया कि चलो हाथ लगाते लगाते कहीं तो दरवाजा आ जाएगा, और जब दरवाजा आ जाएगा तो मैं अंदर घुस जाऊंगा। वैसे वो दीवार को हाथ लगाते लगाते चलने लगा। तो रास्ते में बहुत सारे गड्ढे थे, उसमें गिर पड़ा, उसके कपड़े फटे। रास्ते में कंकर थे, कांटे थे, बहुत सारे हाथ पैर को चुभे, खून आ गया। बहुत सारा कीचड़ था, उसमें फंसा। बहुत सारी चींटी मक्खियां थी, वो काट रही थी। वो अपना बेचारा चल रहा था। ऐसा करते करते वो दीवार जो है वहां पे एक जगह पे दरवाजा आ गया। वो दरवाजे को हाथ लगाने वाला ही था, उसी समय उसको वो चींटियां मक्खियां जो काटी थी उसकी वजह से उसको जो है खुजली आना शुरू हो गया। उसने वो खुजाना चालू कर दिया। खुजाते खुजाते आगे बढ़ गया, दरवाजा पीछे गया, फिर बेचारा आगे चलना शुरू हो गया। यही मैं समझा रहा हूं कि मनुष्य देह जो मिला है ये एक दरवाजा है भगवान तक पहुंचने का। पर हम लोगों को क्या होता है, 84 लक्ष फेरा मार के हुए इस दीवार को लांघते लांघते हम कहाँ आ गए? मनुष्य जन्म में आ गए। और मनुष्य जन्म में आने के बाद हमें जब ये मिला है भगवान से जुड़ने का रास्ता, तो हम लोगों को अहंकार की खुजली आ जाती है। हमारे प्रसिद्धि, पैसा, कीर्ति, इसकी खुजली आ जाती है। इसके अहंकार में हम इतना डूब जाते हैं कि मुझे ये जन्म किस लिए मिला है यही हम भूल जाते हैं। और इसके कारण हमारा जन्म जो है वो खत्म होने को आता है। फिर हम रोते बैठते हैं कि मेरे पूरी जिंदगी मैंने इनके लिए बर्बाद कर दी, ये तो मुझे पूछते भी नहीं। अरे ये तो आपको पूछने ही वाले नहीं थे, आप माया में फंस गए। इसलिए मैं कहता हूं अगर इस जन्म का सार्थक करना है तो त्रिसूत्री साधना आपको बहुत अच्छा रास्ता मिला है, इसका उपयोग करो। और आप सबसे पहले मैं कहता हूं भोजन परिवर्तन के साथ सेवा और सुमिरन में जुड़ जाओ। अपने अपने मन से सेवा और सुमिरन का रास्ता अपनाओ। फिर देखिए आपको कोई भी रोग जो है उसकी समस्या लगेगी ही नहीं। अरे आप संभालते संभालते कितना शरीर को संभालने वाले हो, आखिर उसको मेंटेनेंस आने ही वाला है। आप गाड़ी चलाओ ना चलाओ, फिर भी वो गाड़ी जो है वो मेंटेनेंस निकलती कि नहीं निकलती है। उसी प्रकार ये शरीर आप कितना भी संभालो उसका मेंटेनेंस निकलने ही वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ एंजॉय करो, खाने पीने का एंजॉय करते करते आप त्रिसूत्री साधना का सेवा सुमिरन का रास्ता समझ लो, तभी आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। और ये सभी मैंने आप सभी के जो मुझे सपोर्ट मिला है, मेरे गुरु का आशीर्वाद और भगवान की कृपा से ये दोनों किताबें हमारी 3rd एडिशन आ गई है। ये सभी लोगों का मैं आशीर्वाद, सपोर्ट और सब कुछ कृपा भगवान की मानता हूँ, जो आप सभी लोगों के सपोर्ट से इतना कम समय में इतना जल्दी किताब जो है हमारी इतनी फेमस हो गई। उसमें मैंने पूरा ज्ञान जो है वो डिटेल दिया है और पूरा पारदर्शक ज्ञान दिया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि त्रिसूत्री साधना का रास्ता ठीक तरह से समझ लो। देखो हमारे पास अभी आधा घंटा पड़ा है, आधा घंटा बाकी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको मैं सवाल के लिए समय दे रहा हूँ। मुझे जो मन से दिल से निकला वो मैंने बताया, क्योंकि बहुत बार अभी मैं त्रिसूत्री साधना पर बोल चुका हूँ। मुझे लगता है और क्या बोलने का, इसमें बोलने जैसा है क्या? बोलने जैसा तो सेवा सुमिरन के ऊपर है। कोई बात नहीं, अब आपको अगर कुछ सवाल है, कुछ समस्या है
तो मुझे पूछ सकते हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। आप कोई भी हो, एक एक करके आप सवाल पूछ भी सकते हैं। तो जिनको भी पूछना है वो अपना माइक ऑन करके सवाल पूछिए। तो नहीं तो फिर मुझे फिर शुरू होना पड़ेगा, फिर आगे मुझे बात करनी पड़ेगी।